नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कि एक साधक मित्र का प्रश्न है, जो पिछले वीडियो में एक कमेंट्स के रूप में आया है मेरे पास। उन्होंने प्रश्न किया है कि प्लीज एलेबोरेट ऑन 5 वायुज ऑफ प्राणायाम, हाउ एग्जैक्टली वर्क्स। सो अगर इसको हिंदी में कहें तो शरीर में स्थित जो 5 वायु है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो प्रश्न से तो इतनी जानकारी मिलता है कि मित्र को शरीर में 5 वायु के उपस्थित होने की जानकारी है, तो उन्होंने फिर भी यह प्रश्न किया है, तो इसका अर्थ यह बनता है कि वो इस विषय में थोड़ी गहराई से समझना चाहते हैं। 5 प्राण या 5 वायु भी कह लीजिए इसे। 5 प्राण या 5 वायु को समझने से पहले हमें प्राण को समझना होगा। प्राण के विषय में महर्षि पिपलाद कहते हैं कि जब ईश्वर को सृष्टि निर्माण की इच्छा हुई तो उन्होंने 2 तत्व प्राण और रई को उत्पन्न किया, और ये पूरी जो सृष्टि है, पूरा जो प्रपंच है, प्राण और रई के मेल से बना है। यह आपको ठीक ऐसे लगेगा जैसे सांख्य के पुरुष और प्रकृति का है। पुरुष और प्रकृति के मेल से ये सारा प्रपंच, सारा जगत हमारे सामने उपस्थित हो पाता है। यहाँ एक और विषय, एक और बात समझने योग्य है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महर्षियों ने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से और अलग अलग उदाहरण के साथ हमें एक ही विषय को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे उन्होंने, आप ऐसा कह सकते हैं, पुरुष को या ईश्वर को प्राण के साथ संबोधित किया है। तो प्राण को बिल्कुल उन्होंने ईश्वर तत्व के नजदीक समझाया है कि बिल्कुल ईश्वर के पास है या ईश्वर है, आत्मा है। इस तरीके से उन्होंने प्राण के विषय में कहा है। ऐसा अलग अलग उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब भी कोई प्रश्नकर्ता आता है तो वो कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह लेकर ही आता है। पूर्वाग्रह मतलब कुछ ना कुछ प्रश्न के बारे में अपनी एक जानकारी लेके आता है। अगर आप उनकी जानकारी के विरुद्ध चले जाएंगे, इतर चले जाएंगे, अलग चले जाएंगे, तो उनको समझने में और समझाने में, दोनों में कठिनाई होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे अगर आज कोई बात समझानी होगी तो मैं आज के उदाहरण दूंगा। आज मैं मोबाइल, टीवी, लाइट्स, इस तरह के उदाहरण दूंगा। पुराने समय के लोग पुराने पुराने अलग अलग वस्तुओं के उदाहरण देते आए हैं। तब ये प्रश्न आता है कि जब प्राण ईश्वर तत्व से ही उत्पन्न हो रहा है तो कब और कैसे उत्पन्न हुआ होगा। तो इस विषय में उन्होंने कहा कि मनुष्य की छाया कब जन्म लेती है। जब मनुष्य जन्म लिया, छाया जन्म ले लिया, तो मनुष्य की छाया अलग अलग नहीं, हमेशा हमेशा से ही है। तो प्राण हमेशा से ही है। ठीक है, कृष्ण ने कहा था जैसे कि मैं हमेशा से ही हूँ, मैं अनंत हूँ, अनादि हूँ, मेरा जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, तो हमेशा से हूँ। उसी तरीके से प्राण हमेशा से है। ठीक है, प्राण और रई के से सारे इस तरीके से जो खेल चल रहा है। हमारे ब्रेन में जब बड़ी वस्तुओं को समझने की सक्षमता नहीं रहती है, हम जब नहीं समझने लगते हैं तो हम विषय को छोटा करने लगते हैं, छोटा करके ही समझा। वैसे ही तरीका भी वैसा ही है। आप छोटे छोटे वस्तुओं को ही समझते समझते ही बड़ी वस्तु को समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर तत्व को 2 भाग में बांट देते हैं। एक को हम परमात्मा, एक को जीवात्मा कह लेते हैं। अब समझना आसान है कि एक बड़ा है, एक छोटा है। हम जीवात्मा को समझ लेंगे। फिर जीवात्मा को समझने के लिए फिर क्या करते हैं, फिर शरीर को समझते हैं, जिसको आप अध्यात्म कहते हैं, अपना ही अध्ययन है ना। तो एक एक करके ही समझा जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम प्राण को शरीर के स्तर पर समझेंगे। तो आप शरीर के स्तर पर प्राण के देखेंगे तो प्राण जो आपके शरीर की ऊर्जा है, जो एनर्जी, जिसके फलस्वरूप आप चलते हैं, तो वो कौन होगा। डायरेक्ट आपको जिससे दिखेगा कि डायरेक्ट जिससे कनेक्शन बैठेगा, वो सूर्य है ना। तो सूर्य तत्व से, सूर्य से हम सीधे प्रभावित होते हैं। सूर्य हमारे हर शरीर में जितने भी प्राण की स्थिति है, हर एक के लिए उत्तरदायित्व है ना। सूर्य के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। जो आप क्षिति, जल, पावक, गगन समेत जो 5 तत्व हैं, ये सब सूर्य की तरफ से ही देन है हमारे लिए। तो हम सूर्य के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो सूर्य ही हमारे प्राण तत्व के कारण है। यहाँ पे एक और बात समझ लिया जाए कि हम लोग जो वो 5 तत्वों की बात कर रहे हैं, 5 प्राण की बात करने जा रहे हैं। शरीर में वायु है, उनको अलग अलग स्थान, स्थिति और उनके कार्य के अनुसार उन्हें 10 अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें 5 मुख्य आते हैं। ठीक है, और 5 उन्हीं के सहायक है, इसलिए उनको उप प्राण भी कहते हैं। तो 5 जो मुख्य हैं उसमें आते हैं प्राण वायु, है ना, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। इस तरीके से 5 आते हैं। और 5 जो उप प्राण आते हैं, जो सहायक हैं,
उनका नाम है नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ठीक है। महर्षि पिपलाद इस बारे में कहते हैं कि ये शरीर में कैसे कैसे कौन कौन से अंग में कौन सा प्राण, कौन सी एनर्जी, कौन सी ऊर्जा, कौन सी वायु रहेगी। तो वो कहते हैं कि जैसे सम्राट तय करता है कि कौन से देश में, कौन से राज्य में कौन रहेगा। ठीक है। उसी तरीके से जो मुख्य प्राण होगा, ठीक है, वही तय करेगा कि कौन कहाँ रहेगा। सम्राट मैं कहाँ रहूँगा, और हमारे सैनिक कहाँ रहेंगे, और हमारा रसोइया कहाँ रहेगा, वो वही तय करेगा। कौन तय करेगा? जो सम्राट, जिसके पास पावर है। ठीक है। हमारे जो प्राण वायु, जो जो शरीर की वायु है, इसको आप उपनिषदों में भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश समझाई गई है। और इसको आप आयुर्वेद में भी देखेंगे। आयुर्वेद में आपको शरीर को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से भी समझाई गई। तो दोनों जगह यही आता है, और दोनों जगह ये 5 वायु और 5 उप वायु की चर्चा होती है। तो सबसे पहले जो स्थिति बनती है प्राण वायु की, तो जो 5 नाम है उसमें जो पहला था प्राण वायु। तो नाम भी प्राण है, और मुख्यतः वो अपने आप को उसने प्राण ही कहा, है ना, या ऐसा समझिए ऋषियों ने उसको प्राण कहा। तो जो प्राण वायु है नाक और मुख से प्रवेश करती हुई आंख में, कान में, ये सब जगह पे घूमती हुई, विचरती हुई, ठीक है, और हृदय तक जाती है। तो ये प्राण वायु हो, आप देखेंगे यही मुख्य होना भी चाहिए। यही मुख्य है। नाक से प्रवेश करेगी, हमेशा हम सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से, मुख से, यहाँ से सांस लेते हैं और हृदय तक जाती है। तो यही मुख्य है, और यही तय करती है, महर्षि पिपलाद के अनुसार ऐसा समझे। या फिर आप ऐसे समझिए कि जब सांस आपने लिया, उसके बाद ही तय होता है कि वो आगे 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 कहाँ कहाँ जाता है, और इनका काम क्या क्या होगा। अब क्योंकि ये कान में घूम रहा है, आंखों में घूम रहा है, नाकों में घूम रहा है, तो क्या होगा? सूंघना, स्वाद, क्योंकि मुंह से जा रहा है, जीभ को टच कर रहा है, कान सुनना। इस तरह से जो काम कर रहा है, ये आपका प्राणवायु का काम है। ठीक है। फिर जो दूसरा जो मुख्य आ जाता है, वो है अपान। सो प्रवेश एंड निष्कासन। अपान वायु जो है आपके गुदा और उपस्थ में, इसका काम क्या है? शरीर से हर एक मल मूत्र को सिक्रीट करके बाहर की ओर निकाल देना। ठीक है। तो ऊपर रह गया प्राण, नीचे आ गया अपान। बीच में जो स्थिति है, जो पेट की जो स्थिति है, पेट में आपने जो भी खाना खाया, खाना खा के पचा दिया, समता ले आए, क्योंकि जब खाना खाएंगे पेट के अंदर अग्नि जलेगी, फिर उसको समता में मिलाना है, पचा के लाना है। तो वहां पे जो प्राण, वहां पे जो वायु काम कर रही, उस वायु को कहा गया कि ये समान वायु है। ठीक है, समता लाती है, इसलिए उसका नाम है समान वायु। फिर जो अगली जो वायु आती है, उसका नाम है व्यान, जो हृदय से शुरू होती है, और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां आयुर्वेद के हिसाब से कही गई है। तो 72,000 नाड़ियों के बीच में वो प्राण, वो शक्ति घूमती है। तो 72,000 नाड़ियों में घूमेगी, मतलब पूरे शरीर में घूमेगी। तो पूरे शरीर की स्थिति को स्थिर बनाए रखने में उसका बहुत मेजर रोल होगा, और पूरे शरीर में व्यापक है, इसलिए उसका नाम गया व्यान। तो इस तरीके से व्यान वायु हो गई। अंत में जो आते हैं, जो आखिरी जो बचा है उदान वायु, इनका काम बड़ा प्रमुख है। ठीक है। ये आपके शरीर के अंदर की गर्मी, शरीर के अंदर जो तेज है, ये उदान वायु का कार्य है। ठीक है। उदान वायु शरीर से निकल गया, मतलब शरीर ठंडा पड़ गया। तो आप कह सकते हैं कि भाई उदान वायु निकल गया, अब मृत्यु हो गई। उसके पहले तक होता है कि चलो ठीक है, संभावना है, बचा जा सकता है, क्योंकि भी उदान है, शरीर के अंदर उष्मा है, थोड़ी गर्मी है, बट शरीर ठंडा पड़ गया, अब मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो उदान वायु जो है सबसे लास्ट में निकलता है। उदान वायु जो है वो आपके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करता है। सुषुम्ना, ईड़ा नाड़ी और पिंगला, हमारे रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियों की मुख्य तरह से चर्चा की जाती है। उसमें एक ईड़ा है, एक पिंगला है, और बीच में है एक जो सुषुम्ना। सुषुम्ना का अर्थ होता है सोई हुई। तो वो सोई स्थिति में है, तो उसी में ये प्रवाहित होते हैं। इनका जो काम है, मृत्यु के पश्चात आपको अगले जन्म तक ले जाके पहुंचा के आ जाना है, कि भैया ठीक है, अब आप पहुंच गए, अब मैं गया। तो उदान वायु का ये रोल है। ठीक है। अब जो बचते हैं 5 उप प्राण, वो मुख्य नहीं है, सहायक प्राण है, फिर भी उसको समझ लेते हैं। तो जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे, जैसे नाग वायु। नाग कैसे चलता है? ऐसे 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 चलता है। तो डकार आपको आता है, तो डगा टकार की जो स्थिति उत्पन्न करती है, तो इन्होंने कहा कि नाग वायु। देखिए, जो शरीर में जो वायु उत्पन्न हो रही है, उनको कोई ना कोई एक नाम देना था, और ऐसा नाम दिया जाए जिससे उसको आप स्पष्टतया समझ सकते हैं।
तो उन्होंने उसको कहा नाग। ठीक है। फिर उन्होंने कहा पलक झपकाने और रक्षा करना है। ठीक है ना, पलक झपकाते कौन संभाल लेता है, आपने तुरंत बचा लेता है, कछुआ, तो उसको उन्होंने कहा कुर्म। ठीक है। खांसी और छींक, उसके लिए कहा क्रिकल, क्रिकल मतलब सियार, जैकॉल, सियार है ना? फिर जम्हाई के लिए उन्होंने देवदत्त, और धनंजय कहा कि ये मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर में रहता है। मृत्यु के बाद मतलब अब देखिए, सब कोई किसी के सहायक होते, तो देवता जो होंगे वो उदान के सहायक होंगे। आपको नाग, कुर्म और क्रिकल जो होंगे वो हमेशा प्राणवायु के ही सहायक होंगे। देवदत्त पे जम्हाई और नींद है, तो वो भी प्राणवायु के ही सहायक रहे होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज समझा पंच प्राण के बारे में, पांच वायु के बारे में। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं कोशिश करूंगा यथाशीघ्र आपके प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचा सकूं, अपनी जानकारी के, जितनी भी मुझे जानकारी उसके हिसाब से। नमस्कार। ओम तत्सत।